नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मियों का धरना जारी। जीतवाला फाटक रेलवे पुल निर्माण में देरी को लेकर क्षेत्रवासियों में पनपा रोष। अमर शहीद उधम सिंह के त्याग और बलिदान को किया गया याद। आगामी दिनों में हो सकती है हल्की बारिश, उमस व गर्मी से मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। एनएचएम कर्मचारियों ने पक्का करने की मांग को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 6 दिन से चल रहे धरनारत कर्मचारियों ने कहा कि मौजूदा सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के विरुद्ध प्रचार करेंगे और सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि समान काम करने वालों के लिए समान वेतन होना चाहिए। एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण व 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर छठे दिन भी हड़ताल जारी रही। पीएचसी व सीएचसी में आवश्यक सेवाएं प्रभावित रही। एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार की बेरुखी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रयास न दिखने के कारण कर्मचारी हताश है। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वे बड़ा आंदोलन करने पर विचार करेंगे। एनएचएम के धरने पर समर्थन देने पहुंचे युवा कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार आने पर पहली कलम से इनको पक्का किया जाएगा। भिवानी ईएमटी के पद पर कार्यरत हूं और जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूं। हमारी मुख्य मांगे सरकार से नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन, जॉब सिक्योरिटी। इतने रेगुलराइजेशन नहीं होते, इतने जॉब सिक्योरिटी, अपने सोशल सिक्योरिटी प्रदान करे सरकार। 2018 में सर्विस रूल लागू किए गए थे, उसमें काफ़ी सारी वेतन विसंगतियां थी। किसी का ग्रेड पे गलत लगा दिया था, किसी हर एक कैटेगरी की समस्याएं हैं। और 2021 में हमारे सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 7वां वेतन आयोग एनएचएम को दिया जाता है, लेकिन वो 2021 आज 2024 आ गया, अभी तक लागू नहीं किया गया 7वां वेतन। उसके बाद काफ़ी सारी मीटिंगें हो चुकी हैं एमडी लेवल, अपने सीएम साहब के साथ भी हो चुकी हैं। अभी भी पीछे धरना अपना घेराव किया था करनाल का। सीएम साहब ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे जायज़ हैं और उनको पूरा किया जाएगा जल्द ही। 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन वो 10 दिन के आज 20 दिन होने वाले हैं, अभी तक उनका कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। उसके विरोध में ये स्ट्राइक चल रही है। स्ट्राइक हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी हो रखी है। 7वां वेतन आयोग ना देना, सेवा सुरक्षा ना देना। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। मैं एक एनएचएम की कर्मचारी हूँ और हमारी सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि हमें रेगुलराइजेशन किया जाए। हमारी सिर्फ पक्का होने की मांग है, इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। हमारी एनएचएम में 25-25 सालों से जो बहनें स्टाफ सेवाएं दे रही हैं, आज तक उनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। सरकार हमसे पता नहीं क्या चाहती है। आज हमारा हड़ताल का 5वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे पास कोई संदेश नहीं आया है। इसलिए हम मजबूर हैं भी अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए। और सरकार का अब एक सीएमओ की तरफ से लेटर भी आया हुआ है, जिस एएनएम एनजीओ के कारण जो काम प्रभावित हुआ है इम्यूनाइजेशन का, उसके द्वारा कि प्राइवेट फील्ड से बंदे लेकर इम्यूनाइजेशन का काम सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन मैं जनता से अपील करती हूँ, जो ऐसे बंदे अगर आपके पास आते हैं तो उन बंदों से आप ना तो अपने बच्चों को टीकाकरण करवाएं और ना ही उनको आप गांव के अंदर घुसने दें। इनकी मांग जायज़ है। इनकी मांग इसलिए जायज़ है कि जब ये मेहनत करते हैं तो और लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो पक्के हैं, उतनी मेहनत ये कर रहे हैं, तो इनको उसना मेहनताना उनको भी मिलना चाहिए। और साथ के साथ जिस तरह डॉक्टर भारद्वाज ने सबको रिक्वेस्ट करी कि भी पेशेंट परेशान ना हो, तो इसलिए काम की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित अपना रखें, वहाँ भी जाएं। पर इनकी मांग का पूरा समर्थन हम करते हैं, क्योंकि एक आम सी बात है, 2 व्यक्ति अगर बिल्कुल वही काम करने लग रहे हैं तो दोनों के वेजेस में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जीतूवाला फाटक के समीप लंबे समय से हो रहे रेलवे पुल निर्माण में देरी को लेकर क्षेत्रवासियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पंचायत प्रतिनिधि बलजीत सिंह गिल ने कहा कि पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डीसी महावीर कौशिक ने
एसडीएम की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पूरे मुद्दे पर निगरानी रखेगी। इस अवसर पर महापंचायत सुधार समिति जीतूवाला जोहड़ प्रतिनिधियों ने कहा कि जीतूवाला क्षेत्र के राहगीरों को पुल निर्माण न होने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी उन्होंने उक्त समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधियों ने आकर उनको झूठा आश्वासन देकर उठा दिया। एक बार फिर से क्षेत्रवासी धरने पर डटे हुए हैं। सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, जिसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं पंचायत प्रतिनिधि बलजीत सिंह गिल ने कहा कि उनके द्वारा संबंधित विभाग अधिकारियों को पुल निर्माण में हो रही देरी के लिए बताया जा चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहीं उपायुक्त महावीर कौशिक ने पुल निर्माण से संबंधित अधिकारियों से पुल निर्माण में देरी के कारणों पर समीक्षा की और कहा कि रुकावट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों को भी शीघ्र पुनर्निर्माण करने का आश्वासन दिया। मांग आज तो एक ही है कि भाई ये पुल का निर्माण अतिशीघ्र पूरा होना चाहिए। इसको लटकते हुए काफी टाइम हो गया जी। ये इस पुल के 1.5 साल का टाइम इसके लिए फिक्स किया गया था, जबकि इसको 3 साल से ऊपर लगभग 40 महीने का समय हो गया। तो इसलिए जो अनावश्यक देरी हो रही है, इससे पब्लिक के अंदर पब्लिक को परेशानी हो रही है। आने जाने में बच्चों को, विद्यार्थियों को, यहाँ शमशान घाट है उसमें भी शहर से भी लोग हैं, उनको भी आना पड़ता है, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है जी। तो इसके लिए हम बार बार हमारी जो महापंचायत है जीतूवाला, श्री जीतूवाला महापंचायत, RWA संगठन है हमारा और हमारी सुधार समिति है इसमें, तो ये तीनों संगठन मिलकर बार बार हम यहाँ जनता के प्रतिनिधि जो MLA साहब हैं, MP साहब हैं, उनसे भी मिले हैं, उनको लिखित में ज्ञापन भी दिया है, हम DC साहब को भी ज्ञापन दिया है और रही उनके जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम बार बार मिले हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला जी। और ये आज आप देख रहे हैं ये पुल जो है ना 40 महीने के बाद भी यूं का यूं पड़ा है। इसके बाद के पुल जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। मैं जिला भिवानी का पूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक, मैं भी यहीं रहता हूं, लाइन पार जीतूवाला जोड़ की जो आज ये महापंचायत बैठी है और काफी दिन से पिछले 3 साल से संघर्षरत है। अधिकारियों की बात करो, सरकार की बात करो, अधिकारियों का, विभागों का तालमेल बनाना सरकार का काम है, वो किसी व्यक्तिगत आदमी का काम नहीं है। तो ये 4 साल से पुल का जो मामला है लटका हुआ है। लाइन पार में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो शहर की है। लाइन पार का सारा इलाका शहर का हाउस रेंट, जो टैक्स, म्युनिसिपल कमेटी टैक्स, इनके बिजली के बिलों में लग के आ रहा है। जब हमसे टैक्स वसूल कर सकती है सरकार तो सुविधा क्यों नहीं दे सकती? यहाँ न पानी की सुविधा है, न यहाँ सीवरेज की सुविधा है। आप ये देखो, रेलवे का कुछ इलाका लगा हुआ है, जगह जहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का मोटो है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत ऐसे तो होगा नहीं, उनके अधिकारी काम नहीं करना चाहते। हमारे पहले वक्ता ने बता दिया है कि ये 4 साल से ये पुल का निर्माण चला हुआ है। सरकार ने मंशा बना ली है कि जनता धरना देगी तो ही काम करवाएंगे। हम जब भी धरना देते हैं तो हमारा 5-10 दिन 15 दिन महीना काम चलता है, फिर ये पुनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद कर देती है। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी इतनी पहुंच चंडीगढ़ तक पहुंच नहीं है, नायब सैनिक तक पहुंच नहीं है, और यहाँ के जो प्रशासन है वहां तक हम लोग, हमारी महापंचायत है बार बार मिलती है, मगर वो हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहे। और यहाँ एक पब्लिक हेल्थ का जो एक्शन है सुलीरंगा, मैं बार बार मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि सुलीरंगा की वजह से, मिट्टी गोलियों की वजह से ये पुल अधूरा अटका हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ 150 मीटर का एक टुकड़ा जोड़ना है सीवर का, उसकी वजह से ये काम बंद है। BNR ये कहते हैं कि हमारे को जगह नहीं मिल रही, पब्लिक हेल्थ कहती है कि हमारे को भाई हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो 18, 17, 15 फुट गहराई बता रहे हैं इस पुल को कि सीवर लाइन डालनी है। तो हमारा 3 साल से कोई भी काम कार्य यहाँ लाइन पर 70 लोगों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ MP साहब आए थे 2 महीने पहले इलेक्शनों में, हाँ भर के गए थे कि मेरे को एक बार मौका और दे दो, मैं सबमिट से करा दूंगा। अब हम उनसे मिलने गए, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए, मतलब भाई मेरा बस का नहीं है। विधायक जी ने कोई सुध बुध नहीं लेते। विधायक जी के पास हम हजारों बार जा चुके हैं, बोला मेरे लेवल का काम ही नहीं है। सदाचारी शिक्षा समिति एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में अमर शहीद क्रांतिकारी उद्यम सिंह कंबोज के बलिदान को याद किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में झज्जर से पहुंचे शिक्षाविद विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उद्यम सिंह के बलिदान को याद करके हमें उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए।
उनके बलिदान की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजेंद्र सिंह यादव एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष सावित्री यादव और अशोक भारद्वाज ने कहा कि अमर शहीद उधम सिंह के त्याग और बलिदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनके जीवन से आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने देश हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। वहीं उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में अपनी जीवन की आहुति दी। उनका बलिदान केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह समस्त भारतीय जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता से हमें यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की कीमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उधम सिंह की बलिदान दिवस है। इस अवसर पे हमारे सभी आसपास के क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति बुलाए और उसी के ऊपर हमने आज उनको याद किया। छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना त्याग दिया है और जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए आज के दिन बदला लिया था उन्होंने, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो बलिदान दिया है वो हमारे देश के लिए, हमारे सभी के लिए, हमने इनसे कुछ सीखना चाहिए। इस उपलक्ष्य में स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। आज देश के युवाओं को शहीद उधम सिंह से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा जीवन जो है देश के लिए न्यौछावर कर दिया और अपने जो शरीर को जो है देश के लिए बलिदान दिया। आज युवा जो हैं हमारे देश के या जो नई पीढ़ी है वो नशे की और अन्य बुराइयों की ओर जा रही है। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि शहीद उधम सिंह की तरह ही उनको जो है हमारे देश के लिए न्यौछावर हो जाना चाहिए। हम जो है बारिश का इंतजार कर रहे क्षेत्रवासियों के लिए मौसम विशेषज्ञों की ताज़ा जानकारी राहत भरी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि भिवानी में पिछले कुछ दिनों में हुई छुटपुट बारिश से मौसम में थोड़ी नमी बनी हुई है, लेकिन अब अच्छी बरसात का इंतजार है। आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि उमस भरे मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए पानी अधिक से अधिक पिएं और पानी की शरीर में कमी न होने दें। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल का कहना है कि आगामी 5 दिनों में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि 1 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे उमस में कमी आ सकती है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घरों में रहने का प्रयास करें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। इसके अलावा उमस से बचने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। किसानों के लिए भी अच्छी बरसात बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की फसल बारिश पर निर्भर करती है और बिना पर्याप्त बारिश के फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। छिटपुट बारिश से खेतों में थोड़ी नमी बनी हुई है, लेकिन अच्छी बारिश से फसलों को संजीवनी मिल सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बरसात होती है तो इससे खरीफ की फसल को काफ़ी फ़ायदा होगा। धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी फसलें पर्याप्त बारिश की मांग करती हैं। बारिश न होने पर किसानों को सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अभी जैसे आपने देखा कि छिटपुट जो बूंदाबांदी है, हल्की बारिश जो है वो तो कल भी जैसे भिवानी में हुई है, लेकिन अभी जो अच्छी बारिश का भी इंतज़ार है। तो आगे जब अगले 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश आइसोलेटेड प्लेस यानी कुछ एक स्थानों पर होने की संभावना है, लेकिन 1 तारीख को ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो 1 तारीख में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर भिवानी क्षेत्र की बात करें तो वर्षा की संभावना जो है बनी हुई है। और अभी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 35.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और जो न्यूनतम तापमान है वो भी हल्की सी बढ़ोतरी हुई है, 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी आने वाले दिनों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नज़र आ रही है, विशेष करके 1 तारीख को। जो ये अभी उमस की स्थिति जो बनी हुई है, उमस की स्थिति खासकर इस मौसम में जैसे मानसून का जो पीरियड रहता है उसमें जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब 70%, 80%, 90% के आसपास ह्यूमिडिटी रहती है तो उस दौरान हमें उमस महसूस होती है। और ख़ास तौर से अभी जब अगर अच्छी बरसात होगी, अभी हल्की बरसात में उमस और बढ़ती है, अच्छी बरसात होगी तो थोड़ी गर्मी से भी निजात मिलेगी और उमस भी कम होगी। विशेष करके हवा में नमी की वजह से ही है, नमी की वजह से हमें उमस महसूस होती है। और अभी जैसे अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो फिर मौसम अगर खुल जाता है, अभी बादलवाई भी है और बादलवाई के साथ मौसम में नमी भी ज़्यादा है, तो ये दोनों वजह है इस उमस की वजह से। जब अगर अच्छी बरसात होगी तो बादलवाई छटेगी और गर्मी से अपने को निजात मिलेगी। और अब एक खबर चलते चलते,
लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर का दावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने किया है। एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि 362 सीटों पर डाले गए कुल वोटों में से 5,54,598 वोट कम गिने गए। उन्होंने कहा कि 176 सीटों पर डाले गए कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आम चुनाव की तुलना में 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में काफ़ी अंतर है। प्रोफेसर जगदीप छोकर ने लोकसभा चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस चुनाव में मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी करने में अत्यधिक देरी और मतदान केंद्रों में अलग अलग आंकड़ों का अभाव और अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर चुनाव परिणाम जारी नहीं किए गए, ये सभी सवाल उठ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग के आखिरी डेटा को अब तक जारी नहीं किया। वहीं आयोग अब तक डाले गए वोट और गिने हुए वोट में अंतर पर जवाब देने में असमर्थ है। मत प्रतिशत में वृद्धि कैसे हुई, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव 2024 के परिणामों में 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों में काफ़ी विसंगतियां सामने आई। अमरेली, अंतिगल, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को छोड़कर रिपोर्ट में कहा गया है कि सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं था। इसीलिए 538 संसदीय सीट पर कुल 5,89,691 वोटों की विसंगति है। स्वतंत्र पत्रकार पूनम अग्रवाल ने भी कहा है कि डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर उन्हें भी बिल्कुल यही परिणाम मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने 7 जून को लोकसभा चुनाव 2024 में कुल वोटिंग का आंकड़ा जारी किया था। इस बार कुल मिलाकर 65.79% मतदान दर्ज किया गया। यह 2019 चुनाव के मुकाबले 1.61% कम है। पिछली बार कुल आंकड़ा 67.4% था। रिपोर्ट में साल 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 195 सीटों पर डाले गए और वोट काउंटिंग किए गए वोटों में किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं थी। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मियों का धरना जारी। जितवाला फाटक रेलवे पुल निर्माण में देरी को लेकर क्षेत्रवासियों में पनपा रोष। अमर शहीद उधम सिंह के त्याग और बलिदान को किया गया याद। आगामी दिनों में हो सकती है हल्की बारिश, उमस व गर्मी से मिलेगी राहत। हमारे इस संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।